पोर्टल पर जाना है और यहाँ पर आपको ऑनलाइन ही फाइल करना है। रिटर्न से पहले आपको चालान भरना होता है, तो मैं आपको यहाँ पर रिटर्न फाइलिंग के साथ साथ चालान पे करना भी बता देता हूँ ताकि आपका ये काम इजीली कंप्लीट हो जाए। सबसे पहले हम यहाँ पर लॉगिन करेंगे, जीएसटी पोर्टल है। अगर आप फर्स्ट टाइम यूजर हैं तो पहले आप यहाँ पर लॉगिन पर क्लिक करके एज ए फर्स्ट टाइम यूजर यहाँ पर फर्स्ट लॉगिन के लिए आप क्लिक करके अपने पासवर्ड को सेट कर सकते हैं। ठीक है, जो यूजर नेम पासवर्ड है वन टाइम एक बार सेट हो जाता है। आप इसको फॉरगॉट भी कर सकते हैं, अगर आपके पास नहीं है तो यहाँ पर आप फॉरगॉट यूजर नेम लिख के अपना जीएसटी नंबर डाल के ओटीपी जो आपके रजिस्टर्ड ईमेल आईडी मोबाइल नंबर पर आएगा उससे आप फॉरगॉट भी कर सकते हैं। इसी तरह से अगर आपके पास पासवर्ड नहीं है, पासवर्ड भी आप फॉरगॉट कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पर एक यूजर नेम एंटर कर लेता हूँ, फिर आपको पूरा प्रोसेस बता देता हूँ स्टार्टिंग से एंड तक का। 2 मिनट से ज्यादा का प्रोसेस नहीं है। चालान भी आप खुद से ऑनलाइन ही भर सकते हैं, आपके पास नेट बैंकिंग हो। अगर नेट बैंकिंग नहीं है तो आरटीजीएस का चालान या फिर एनईएफटी का चालान आपका बन जाएगा। आप बैंक से ट्रांसफर कर दीजिएगा ऐप के थ्रू, तो भी यहाँ पर चालान ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगा। अब उसके बाद आपको क्लिक करना है रिटर्न डैशबोर्ड पर। ठीक है, आपके सामने इस टाइप का प्रीव्यू आएगा। यहाँ पर आप क्वार्टर सेलेक्ट करेंगे, तो लेटेस्ट क्वार्टर में यहाँ पर सेलेक्ट कर लेता हूँ अक्टूबर टू दिसंबर। उसके बाद मुझे प्रिपेयर ऑनलाइन पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर ध्यान से समझिएगा, ये एक जो है सिंपल सी आसान सी रिटर्न है, या आप इसको स्टेटमेंट भी कह सकते हैं, फॉर्म CMP 08। और एक चीज आप यहाँ पर नोट कर लीजिए, अगर आपकी नील कोई भी आपकी सेल नहीं है तब भी आप इसको फाइल करना जरूरी है, मैंडेटरी है फाइलिंग। तो यहाँ पर आप डिटेल जो एंटर करेंगे वो यहाँ पर जो भी डिटेल्स आप एंटर करेंगे वो नेट वैल्यू एंटर करेंगे। मतलब जो भी आपका गुड्स अगर रिटर्न आया है या फिर आपका कोई क्रेडिट नोट डेबिट नोट का है या फिर कोई एडवांस है, सबका एडजस्ट करने के बाद यहाँ पर आउटवर्ड सप्लाई की वैल्यू आपको लिखनी होती है। सपोज कीजिए आपने पिछले 3 महीने में तीनों को मिलाकर यहाँ पर 1 लाख रुपए की यहाँ पर सप्लाई की है। अब यहाँ पर आता है रेट, तो टैक्स की जो वैल्यू है वो आपको खुद से चेक करनी पड़ेगी कि आपकी कंपोजिशन स्कीम में जो आप गुड्स सप्लाई कर रहे हैं या अगर सप्लाई ऑफ सर्विस कर रहे हैं तो आपका रेट क्या है, क्योंकि इसमें 1%, 2%, 5% के अलग अलग रेट स्पेसिफाइड है। तो हम यहाँ पर एज्यूम करते हैं कि 1% का रेट अप्लाइड है, गुड्स सप्लाई कर रहा है 1%, कंपोजिशन डीलर है, तो यहाँ पर 1% के हिसाब से आपको जो है आधी वैल्यू, ध्यान से समझिएगा, आधी वैल्यू सीजीएसटी की लिखनी है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं 1 लाख रुपीज का एग्जाम्पल यहाँ पर ले रहा हूं तो मेरा जो इसका 1% आया, तो 1% की वैल्यू का आधा, मुझे उसका आधा कैलकुलेट करना है और सीजीएसटी वाली में लिख देना है, मतलब सेंटर टैक्स में लिख देना है। उतनी सेम वैल्यू का यहाँ पर ऑटोमेटिकली मेरा वैल्यू आ जाएगा। तो मैं यहाँ पर जैसे मेरा 1 लाख का 1% आता है 1,000 रुपये, तो मैं यहाँ पर जो है 500 एंटर कर लूंगा, यानी कि 500 रुपये एंटर करूंगा तो मेरे खुद से वैल्यू आ जाएगी। तो एक नॉर्मल डीलर जो है वो इस टाइप से रिटर्न को फिल करेगा। अब यहाँ पर कुछ प्रोविजंस ऐसे होते हैं जहां पर इनवर्ड सप्लाई, यानी कि जो आप गुड्स या सर्विस रिसीव कर रहे हैं स्पेसिफाइड, उस पर भी आपको टैक्स देना होता है। तो वो आरसीएम के केस हैं, वो यहाँ पर वैल्यू आप खुद से चेक करेंगे कि कोई आप, जैसे अगर आप गुड्स ट्रांसपोर्ट करके ला रहे हैं, ठीक है, आप कोई गुड्स परचेज करते हैं, तो जो ट्रांसपोर्ट एजेंसी है, अगर वो ट्रांसपोर्टर अपना टैक्स नहीं भर रहा है, उसने जीटीए सर्विस में फॉरवर्ड चार्ज नहीं लिया है, रिवर्स चार्ज ले रखा है, रिवर्स चार्ज का मतलब है कि उसका टैक्स भी आपको भरना है, तो उस केस में यहाँ पर आपको वैल्यू एंटर करनी पड़ेगी। तो जो सप्लायर ऑफ गुड्स हैं, मतलब जिनसे आपने गुड्स लिया है, वो जीटीए के थ्रू अगर आ रहा है सामान, तो आप चेक कर लीजिएगा जो भी आपकी ट्रांसपोर्ट की बिल्टी है या ट्रांसपोर्ट का इनवॉइस है, तो उस पर रिवर्स चार्ज लिखा हुआ है या फॉरवर्ड चार्ज, ये आपको खुद से चेक करना पड़ेगा। अगर ऐसा कुछ नहीं है तो फिर यहाँ पर कोई डिटेल एंटर नहीं करनी है। अगर आप इसको लेट फाइल कर रहे हैं तो इंटरेस्ट भी लिखना है। इंटरेस्ट जो है 18% पर एनम के हिसाब से एप्लीकेबल है। तो अगर आप जो है यहाँ पर एंटर करेंगे, जैसे आपका इंटरेस्ट पेबल आ रहा है, तो सीजीएसटी एसजीएसटी में भी आपको आधी ही वैल्यू लिखनी है, आधी यहाँ पर ऑटोमेटिकली आ जाएगी। फिर उसके बाद सेव पर प्रोसीड कर देना है, ओके पर क्लिक करेंगे, प्रोसीड टू फाइल पर क्लिक करेंगे। तो प्रोसीड टू फाइल पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर इसको आप रिफ्रेश कर लेंगे, यहाँ पर आपका प्रोसीड टू फाइल एक्टिव हो जाएगा। अब पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, चालान जो है पे करना पड़ेगा। जब तक मैं चालान पे नहीं करूंगा मेरा ये वाला ऑप्शन यहाँ एनेबल नहीं होगा। उसके बाद मुझे क्या करना है, क्रिएट चालान पर जाकर चालान की पेमेंट करनी है, जो कि मैं अभी आपको बता रहा हूँ। वो जो पैसा है वो आपके डैशबोर्ड पर आ जाएगा, यहाँ पर फ्रंट में डैशबोर्ड पर आपको पैसा दिखाई देगा। फिर उसके बाद यहाँ पर दोबारा से इसी प्रोसेस पर आना है, फाइल पर क्लिक करना है, जो आपकी रिटर्न है प्रोसेस होगी नेक्स्ट पेज पर। वहां पर 2 ऑप्शन आपको मिलेंगे, ईवीसी से वेरीफाई करने का या फिर डीएससी से।
तो आप इसको आराम से ईबीसी से वेरीफाई कर सकते हैं। जिस ईमेल आईडी मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड के थ्रू आपने अपना यूजर नेम पासवर्ड सेट किया था, उसी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी मोबाइल नंबर पर भी ये वाला जो ओटीपी है ये जाएगा। तो हम यहाँ पर क्रिएट चालान पर क्लिक कर लेते हैं। मैं चालान भरना भी आपको सिखा देता हूँ। तो ये काफी आसान है। यहाँ पर ये वैल्यू खुद से आ जाएंगी। अब यहाँ पर अगर आपको एनईएफटी करना है, यानी कि आप बैंक में जाकर जमा करना चाहते हैं, यहाँ से आपको जनरेट चालान हो जाएगा आपका, उसको प्रिंट आउट लेके बैंक में जमा करा दीजिएगा। अगर आप नहीं करना चाहते हैं, आप ये चाहते हैं कि मैं खुद से पे करूँ, तो ई पेमेंट पर क्लिक कर लीजिएगा। उसके बाद जनरेट चालान पर क्लिक कर लीजिएगा। फिर उसके बाद यहाँ पर मोड आ जाएंगे। क्या मोड आ जाएंगे कि आप इसको नेट बैंकिंग के थ्रू पे करना चाहते हैं, तो नेट बैंकिंग का ऑप्शन आएगा। सारे बैंक यहाँ पर लिस्टेड हो चुके हैं ऑलमोस्ट। तो यहाँ पर जो भी आपका बैंक है उसे सेलेक्ट करके आई एग्री पे क्लिक करके मेक पेमेंट पर आप क्लिक कर दीजिएगा। अब यहाँ पर आपके बैंक की वेबसाइट आ जाएगी। उस पर आप अपने क्रेडेंशियल्स जो कि आपके यूनिक है, कॉन्फिडेंशियल्स हैं, वो आपको किसी को शेयर नहीं करने हैं, खुद से पेमेंट करनी है। तो वो जो पेमेंट होगी आपकी, वो चालान हिस्ट्री में अपडेट हो जाएगी। ठीक है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ आप खुद से कैसे चेक करेंगे। सर्विस में जाएंगे, पेमेंट्स में जाएंगे, चालान हिस्ट्री में आपको मिल जाएगी कि क्या पेमेंट हुई है। देखिए जैसे अभी मैंने जो चालान जनरेट किया है वो पे नहीं हुआ है, यहाँ पर नोट पेड लिखा हुआ आ रहा है। लेकिन जब आपका पेमेंट हो जाएगा तो पेड आ जाएगा और वो जो पैसा है वो आपको यहाँ पर डैशबोर्ड पर दिख जाएगा। फिर आप अपनी फाइल रिटर्न में जाकर इस टाइप से कैश लेजर में बैलेंस आ जाएगा। फाइल रिटर्न में जाकर सेम प्रोसेस करेंगे, आपकी जो स्टेटमेंट है फाइल हो जाएगी। तो आपको साल में 4 बार ये एक्टिविटी खुद से करनी होती है। इसके अलावा एक एनुअल रिटर्न भी होती है, जीएसटी एनुअल रिटर्न, GSTR 4, वो सभी के लिए फाइल करना मैंडेटरी है। इसके लिए मैंने सेपरेट वीडियो अपलोड की हुई है। अभी लेटेस्ट